जहाँ तिल या टिक्की लगाते हैं वहां पर केंद्रित कर दें। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने पर पेट की मांसपेशियों का संकोचन रीढ़ की ओर इतना कर दें कि नाभि मूल रीढ़ के साथ लग जाए। मूलबंध कहते हैं निष्कासन अंगों का संकोचन ऊपर की ओर करना। इससे यूरिन संबंधी दोष ठीक होते हैं, इसलिए लगाना है और इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। पेट को ढीला करते हुए धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरें और फिर से मूलबंध लगाएं। हमारे शरीर का आप गैर लंबे श्वासों का अभ्यास करते रहेंगे साथ में। हमारा शरीर रोगी कब होता है? जब शरीर में जीवनी शक्ति कम हो जाती है। जीवनी शक्ति का नाम है योग की भाषा में प्राण शक्ति। प्राण हमारे शरीर को चलाते हैं। जितनी शरीर क्रियाएं कर रहा है उसके पीछे वाइटल फोर्स प्राण शक्ति है। ये शक्ति हम श्वास के माध्यम के साथ ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए श्वास को गहरे लंबे श्वास लेने से प्राण शक्ति को ग्रहण करना और उसका समान रूप से विचरण हमारे शरीर में हो जाता है। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना, पेट अंदर जाएगा, मूल बंद लगाना, पेट को ढीला करते हुए धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरना, बारंबार करते जाइए। गहरे और लंबे श्वास ये ध्यान की क्रिया बन जाती है। कब? जब श्वास भरते समय आप अपनी चेतना को भी अंदर ले जाएं, श्वास को बाहर निकालते समय अपनी चेतना को भी बाहर ले आए, तो ये क्रिया आपका ध्यान बन जाएगा, मेडिटेशन बन जाएगी। अपना ध्यान आपकी एकाग्र अवस्था अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभाव में आएगा, उससे सारे ग्रंथियों को हार्मोन का निर्माण ठीक ढंग से होने लगेगा। श्वास निकालें तो पेट अंदर जाए, भरें तो पेट मांसपेशियों का फैलाव बाहर की ओर हो। पेट की इस मांसपेशियों की इस गति से हमारी आंतों की सक्रियता बढ़ जाती है, पोषक तत्व अब्सॉर्ब करने की क्षमता अधिक हो जाती है, ब्लड के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम आने लगता है। अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच केंद्रित करते हुए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करने से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभाव में आ जाएगा। वो कैल्शियम दोबारा से हार्मोन्स की मदद के कारण दोबारा हड्डियों में जाना शुरू हो जाता है, छिद्र भरने लगेंगे, कैल्शियम हड्डियों के अंदर अब्सॉर्ब ज्यादा मात्रा में होने लग जाएगा, हड्डियों की बोन डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अपने आप को स्वस्थ रखने का सबसे सरल तरीका है 1 घंटा योग कर ले सुबह। बस 35 मिनट का आसनों का अभ्यास, 10 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट मेडिटेशन। ज्यादा व्यायाम की जरूरत नहीं है शरीर को, ज्यादा कुछ तो ये हार्मोन्स ही करते रहते हैं, हमें तो सिर्फ सक्रियता लानी है शरीर में। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना, पेट की मांसपेशियों को प्रयासपूर्वक पिचकाना,
मूल बंद लगाना, पेट को ढीला करते हुए अनंत पूर्वक श्वास भरना, ये विधि है गहरे श्वास की विधि। अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच केंद्रित करिए। जहां तिल या बिंदी लगाते हैं। एकाग्रता कैसे बनेगी? आप मन में भाव करिए पूरे ब्रह्मांड से, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राण शक्ति जो मेरे माथे वाला भाग है वहां से मेरे शरीर में एंटर कर रही है और पूरे शरीर में फैल रही है, ऐसा मन में भाव कर। तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। फिर श्वास भरते समय भाव करिए कि दोनों आंखों के बीच में से प्राण शक्ति, दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र होता है, वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां उस स्थान से शरीर के अंदर दाखिल हो रही है और पूरे शरीर में उसका विस्तार होता है। ये मैकेनिज्म है हम लोग में ही फैलने वाली, पूरे शरीर में उसका विस्तार होता है। ऐसे 5-7 वृत्तियां करें। पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन निर्माण होता है जिसका नाम है TSH। दोनों आंखों के बीच मटर के दाने के समान पिट्यूटरी ग्लैंड है। TSH नाम का हार्मोन पैदा करता है जो आपके थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। T3, T4 दो हार्मोन थायराइड ग्रंथि बनाती है। उनको हार्मोन का कंट्रोल TSH का है। वो तभी होगा जब आप अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच केंद्रित करेंगे। पूरे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म अगर ठीक हो जाए, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन हड्डियों के अंदर बढ़ जाएगा। आत्मचिंतन, शुभ संकल्प, शुभ विचार। मैंने अपने शरीर को थोड़ा सा 1 घंटे के लिए कष्ट देना है ताकि 23 घंटों के कष्टों से मैं बच जाऊं, ऐसा मन में संकल्प करके जाए। और रेगुलर बेसिस के ऊपर मैंने अभ्यास करना है। खाना तो मेरा मिस हो जाए लेकिन अभ्यास मिस ना हो। साधना नित्य प्रतिदिन करनी है और दूसरों को भी करने की प्रेरणा देनी है। नहीं तो आपके ऊपर ऋण चढ़ा रहेगा। ऋण को उतारना है, दूसरों को योग करने की प्रेरणा देना है। मैंने अपना संकल्प करें कि मैंने अपने भोजन को सात्विक बनाना है, समय पर भोजन करना है। एक बार ओम की लंबी ध्वनि, पश्चात शांति पाठ। ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास करें।
शांति सामा शांति देवी ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठे और अपने मंत्र आकाश में, मन के अंतर आकाश में इस शांत अवस्था को अनुभूत करें। दोनों हथेलियों को खूब आपस में घर्षण करिए। हाथों में आई दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर पर, चेहरे पर धारण करिए। धीरे धीरे अंगों को सहलाते हुए आंखें खोल